Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 14 अव्यय अविकारी शब्द इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अव्यय इंडिक्लाइनेबल हमने अब तक पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, अतः इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन इस अध्याय में आप अव्यय या अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। इनके रूप कभी नहीं बदलते, अतः जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है वह शब्द जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता है। अव्यय शब्द के भेद काइंड्स ऑफ इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अव्यय शब्द के 4 भेद होते हैं। अव्यय 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 1 क्रिया विशेषण एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे 1 कछुआ धीरे चलता है, 2 अनुज के पिताजी कल आए थे, 3 सोहन तेज बोलता है, 4 हम शीघ्र लौटेंगे। क्रिया विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जिन शब्दों में क्रिया के परिमाण अर्थात नापतोल संबंधी विशेषता का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे 1 उसने कम खाया, 2 सफल होने के लिए खूब पढ़ो, 3 खरगोश तेज दौड़ता है, 4 स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा खाओ। ख रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे 1 गांव में अचानक तूफान आ गया, 2 नीतू साफ लिखती है, 3 गौरव धीरे धीरे चला, 4 उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। ग कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने के समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे 1 तुम कब आओगे, 2 वह अभी आ सकता है, 3 उसने देर कर दी, 4 आप कल आना। घ स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे 1 मुकेश बाहर गया है, 2 तोता डाली के ऊपर बैठा है, 3 तुम अंदर आ जाओ, 4 मेरे पीछे चलो। 2 संबंध बोधक प्रीपोजिशन। संबंध बोधक का अर्थ है संबंध का बोध कराने वाला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1 वे छत पर बैठे हैं, 2 खेत के बीच में घर है, 3 मैं अंजलि के बिना नहीं खाऊंगी, 4 योगेश दिनेश से पहले जाएगा। याद रखिए, रिमेम्बर, अधिकतर संबंध बोधक कारक चिन्हों पर सर्वों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक में से, का, की, के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, के पास, के ऊपर, के नीचे, के निकट, के बीच, की ओर, के अंदर, के लिए, के कारण, के द्वारा, के साथ, के समान, के अलावा, की तरह, के विरुद्ध, के विपरीत, के जैसा। 3 समुच्चय बोधक योजक कॉन्जंक्शन। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक या योजक 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जो अव्यय 2 शब्दों
वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक देखिए। 1. शारदा और रेणु नृत्य करेंगे। 2. सुरेश या रमेश में से कोई एक आएगा। 3. मयंक के चाचा तथा रोशनी की मम्मी आज साथ साथ जा रहे हैं। 4. वह स्वयं तो नहीं आया, लेकिन अपना संदेश भिजवा दिया। कुछ अन्य समुच्चय बोधक एवं, कि, अथवा, ताकि, किंतु, परंतु, मगर, क्योंकि, अतः, इसीलिए, तथापि, फिर, तो, जैसे, अर्थात, मानो। 4. विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक का शाब्दिक अर्थ है विस्मय आदि का बोध कराने वाला। जो अव्यय विस्मय, शोक, करुणा, हर्ष, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग देखिए। 1. वाह, क्या बात है। 2. अरे, तुम यहाँ कैसे। 3. आहा, मजा आ गया। 4. शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। याद रखिए, रिमेम्बर, विस्मयादि बोधक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक विस्मय सूचक, अरे, सच, या, हर्ष सूचक, वाह, आहा, शाबाश, शोक सूचक, उफ, हाय, आह, ओह, तिरस्कार सूचक, छी, यू, धत, धिक, भय सूचक, अरे बाप रे, उई माँ, त्राही त्राही, संबोधन सूचक, अरे अरी। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्दों के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अधिकांशतः संबंध बोधक परसर्ग के साथ आते हैं। ये वाक्य में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध को प्रकट करते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। ये 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक मन के भावों को प्रकट करते हैं। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। Like, share and subscribe.